एक बात को याद रखो, ये जो मनुष्य शरीर है हमको केवल एक काम के लिए मिला है। वो काम क्या है? कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? शरीर छोड़ने के बाद कहां जाऊंगा? भगवान क्या है? उनसे मेरा क्या संबंध है? केवल इसी काम के लिए ये शरीर मिला है। बाकी जो भी कुछ कर रहे हैं इस हमारे मलिन मन की उपज है। क्या है? मलिन मन की उपज। और इस बात को याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। और ये मलिन मन शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम से कैसे शुद्ध होगा? महाप्रभु आधार हैं। महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट हुए हम कलयुग के पतित लोगों के उद्धार के लिए। उन्होंने देखा हमारी दयनीय दिशा, हम लोगों की आयु बड़ी कम, दूषित हम, प्रदूषण बहुत ज्यादा, विषय विकार में हमारा मन लगा है, तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? तो अति दयालु भगवान ने हम कलयुग के लोगों के लिए मार्ग दिया नाम का। कली काले धर्म, बोलो, नाम संकीर्तन। ये हरे कृष्ण 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 हरे राम नाम संकीर्तन करते हुए मैंने काफी लोग देखे, पर उनमें परिवर्तन कुछ नहीं आता। इसका कारण ये है, नाम संकीर्तन तो कर रहे हैं पैसे के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। अब कुछ मंडलियां बनी हैं भक्तों की, जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, हजारों रुपए लेते हैं। भगवान की सेवा महाप्रभु ने सिखाई। ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आहित की तुई। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। धन की ओर भी हम सब आकर्षित हैं, अनुयायियों की ओर भी आकर्षित। जितने अनुयायी देखो, ऐसे भी अनुयायी हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों शिष्य बना रखे हैं, जिन्हें नाम है आसाराम और राम रहे। तो क्या शिष्य बनाने से भगवान मिल जाएंगे? मिलेंगे, यमदूत मिलेंगे। एक घटना मैं आपको बल्लवाचारी की सुनाता हूँ। बल्लवाचारी संप्रदाय है, बल्लभ संप्रदाय प्रमाणिक संप्रदाय है। बल्लवाचार्य महाप्रभु से भी मिले थे। बल्लवाचार्य अपने अनुयायियों के साथ वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। जैसे परिक्रमा के लिए जाते हैं ना, तो कर रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा अजगर मिला उनको, सांप, अजगर, और उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं, असंख्य चींटियां लगी हुई हैं उसको खाने में। तो बल्लवाचार्य वहीं बैठ गए, अनुयायियों को बोलते हो तुम जाओ। कहते आप क्यों नहीं? कहते अजगर देख रहे हो? कहते हाँ, ये पूर्व जन्म में गुरु था, ये तो असंख्य चींटियां खा रही हैं इसको नहीं, सब इसके शिष्य थे। ना ये अपना उद्धार कर सका, ना शिष्यों का। वो चींटियां बन गई, ये अजगर, अब वो खा रही हैं उसको।
तो संत दयालु होते हैं, मैं इनका उद्धार करूंगा, इसका अजगर का, इसको 108 भागवत सुनाऊंगा। भागवत जो है कल्याणकारी मंगल, वो भी भागवत। अगर कथावाचक जो है वो निष्काम भाव से कथा कर रहा है तो आज कथावाचक बड़ी अच्छी कथा करते हैं, आज ये 15,000 रुपया लेंगे, बड़ी अच्छी कथा 12,000 रुपया लेंगे। एक बार एक कथावाचक ने कथा की हल्द्वानी में, 7 लाख रुपया बोला, 7 लाख रुपया लूंगा मैं। तो लोगों की बड़ी मुश्किल से बेचारों के पास 4 लाख इकट्ठा हुआ। महाराष्ट्र, वो कहाँ आपके पति देव हैं? अच्छा, यही ले आना था उनको। तो क्या कह रहा था मैं? कथा कर रहा 7 लाख, लोगों ने बड़ी मुश्किल से 4 लाख इकट्ठा किया। क्या लोग कहते 7 लाख पूरा करो, नहीं तो यहीं अनशन पे बैठ जाऊंगा मैं। बेचारे अनशन पे बैठे, बड़ी मुश्किल से कथा की, 7 लाख इकट्ठा करके दिया ये लोग। महाराज ये हाल हो गया है। अभी देखो, हम तो इतने बड़े कथावाचक नहीं है, नहीं है ना? कौन कहता है? हम 8 लाख या 10 लाख लेने वालों के बराबर नहीं है। तो उसी जगह कथा मेरी करवाई उन्होंने। तो कहा मुझे एक पत्र आया कि तो महाराज बारिश नहीं हो रही यहाँ पर बड़े टाइम से, कुछ करो। हमने कथा की, कोई 7 लाख 8 लाख फिक्स कुछ भी नहीं था। कथा की निष्काम भाव से, गुरु महाराज की कृपा से। जिस दिन कृष्ण जन्म हुआ कथा में, उसी टाइम बारिश आ गई वहां पर, जबकि कई सालों से बारिश नहीं थी। मुझे पत्र आया था। तो हमें भगवान की सेवा निष्काम भाव से करनी है। शब्द याद रखो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, पर क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? आपने बड़ा धीरे बोला पीछे, कहाँ से बता रहे आप? तो बड़े धीरे बोल रहे हैं। आपको लाख करोड़ चाहिए? हाँ चुप है, ज्यादा चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। एक ऐसे ही भक्त हुए जिन्हें लाख ना करोड़ कुछ नहीं चाहिए था। वो थे रांका और बांका, महाराष्ट्र में। उनकी छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। एक दिन उनको संत नामदेव भी हुए महाराष्ट्र में। नामदेव जी से तो भगवान बातें करते थे। नामदेव जी ने देखा भी ये बेचारे इतने गरीब, कुछ इनके पास बड़े मुश्किल से रहते हैं। नामदेव जी ने भगवान को शिकायत कर दी कि प्रभु आप बाकी लोगों को तो देते हो, अपने भक्तों को देते ही नहीं। कहते भाई मेरे भक्त वो लेते नहीं। नहीं प्रभु ऐसी नहीं। अच्छा चलो, तुम रांका बांका की बात कर रहा हो, वो मेरे बड़े प्रिय भक्त हैं। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान। कृष्ण को महाराष्ट्र में विठल कहते हैं। कोई है यहाँ पर महाराष्ट्र से? उनको विठल कहते हैं ना। बोलो रुक्मणी विठल भगवान की। ये माता आई है,
इसकी प्रसन्नता के लिए हम थोड़ा सा महाराष्ट्रीयन कीर्तन करेंगे। आप सब ने भी सीखनी है। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय विठ्ठल माझा विठ्ठल, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। विठ्ठल माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा। जय ये जो भारतवर्ष है, चाहे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर भारत है, कोई भी जगह है, कोई भी स्टेट ले लो, सब जगह भक्त होते हैं। हर स्टेट में अच्छे अच्छे भक्त हुए जिन्होंने भगवत प्राप्ति की। महाराष्ट्र में बड़े भक्त हुए, संत नामदेव बहुत बड़े थे। तो संत नामदेव जी ने भगवान से शिकायत की, ये बेचारे रांका बांका इतने बड़े भक्त हैं, ये इनको आप देते नहीं कुछ भी। तो भगवान ने कहा मैं देता हूँ, ये लेते ही नहीं प्रभु। चलो, रांका जी आगे आगे आ रहे थे, उनकी पत्नी बांका पीछे पीछे आ रही थी। लोकलाज, स्त्री पति के साथ साथ नहीं चलती। अभी तो बांध डाल के चलेंगे ना, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेशियों का, जानवरों का कल्चर है। माता पीछे पीछे आ रही, घूंघट निकाला होगा। तो आगे भगवान ने सोने की मोहरें रख दी। तुम कहते देता नहीं, देखो दे रहा हूं। और एक वृक्ष के पीछे कृष्ण भगवान और नामदेव जी छिप गए। रांका जी ने जब सोने की मोहरें देखी, क्या करना चाहिए था उनको बताओ? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। क्या करना चाहिए था? अरे वो मेरे से मिट्टी मिट्टी में क्या करो? मैं आपने भावना पूछ रहा हूँ, वो तो मैं बताता हूँ जो मिट्टी में। आप देखेंगे तो क्या करेंगे? हाँ, ऐसे बोलो ना, मिट्टी में क्या उठा लूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, विठ्ठल अपना बांका जी ने, अगर हम घर ले जाएंगे इनकी चिंता करनी पड़ेगी, विठ्ठल का चिंतन नहीं होगा। उन्होंने ऊपर मट्टी डालना शुरू कर दी कि अगर मेरी पत्नी पीछे देखेगी, वो कहेगी ले चलो, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। तो उन्हें मट्टी डालना जब शुरू की तो पत्नी ने देख लिया, आ गई वो बांका माता आ गई। तो वो क्या कहती है, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उसकी नजरों में सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा नहीं थी। तो रांका जी को बड़ा अच्छा लगा, ये तो मेरे से भी आगे है। माताएं बड़ी वक्त होती हैं, तो उनको गरीबी है, भगवान ने मोहरों का ढेर लगा दिया। पहले गोल्ड कॉइन होते थे, कुछ नहीं चाहिए। जिसे जैसे मीरा जी ने कहा है,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो जी वस्तु अमोलक धी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न कूटे चोर न लेवे, खर्चे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत भव सागर तर आयो, भव सागर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर पर्वत को उठाने वाले, गिरधर नागर, हरख हरख जश गायो, हरख हरख पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, संत कबीर कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, कबीर जी कहते सभी गरीब हैं, निर्धन हैं, धनवंता नहीं कोई। कोई के कैसे कबीर जी कह रहे मेरे पास तो करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, एक नंबर के 2 करोड़ और 3 नंबर का हिसाब ही नहीं है, 2 नंबर का हिसाब ही नहीं है, 2 नंबर के तो बहुत ज्यादा है। कबीर जी कहते हैं कि निर्धन है। नहीं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धोए। अभी देखो रंका जी सोने की मोरों पर मिट्टी डालने लगे, भगवान ने उनके लिए रखी थी, और बांका माता कहती है मिट्टी पर मिट्टी डाल दे, जिससे
जिसे राम नाम का धन मिल गया है ना, उस नकली धन के पीछे नहीं जाता। जिस किसी का मोबाइल ऑन है उसको ऑफ कर दो, बीच में डिस्टर्ब ना करे। तो असली धन जो है वो राम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है। याद रखो, वो प्राप्त करने के लिए, वो संचित करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। बाकी पैसों के पीछे सारी दुनिया पड़ी है। ये जो दुनिया का धन है ये यहीं से मिला है और इसको यहीं छोड़ना है। याद रखो, ये आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा भगवान के नाम का धन। इसलिए हमें जैसे संत महात्मा दिन रात लगे रहते हैं भगवान के नाम का सिमरन करने में। और देखो, हमें भी संतों से सीखना है। क्या सीखना है? कितना जप कितना करना चाहिए? कौन बोल रहा है? किसी को नहीं पता। अब सुन लो मेरे से, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमारे पाप कर्मों के कारण, चाहे मैंने किए हैं, या आपने, या इसने, या उसने, यमराज के पास खाता खुला है। तो को कैसे कैसे पापों का हिसाब वहां पर है। एक मांडव ऋषि हुए, बहुत पंचुग ऋषि थे। उनको क्या होगा, अपने कुटिया में रह रहे थे तो चोरों ने डाका डाला शाही खजाने में। चोर पैसे लेके भाग रहे थे, पुलिस उनके पीछे लगी थी, राजा की पुलिस। वो मांडव ऋषि के कुटिया में घुस गए। उन्होंने देखा कि भी आ जाएंगे पुलिस वाले, तो जितना धन तो वहीं छोड़ के भागे चोर। पीछे से पुलिस आई राजा की, देखा तो मांडव ऋषि तो अपने ध्यान में बैठे थे, धन पड़ा सारा उधर। उन्होंने मांडव ऋषि को भी बंदी बना लिया और पेश किया राजा के पास। कहते महाराज, सब इनके वहां से धन ये बरामद हुआ है। तो राजा ने उनको सजा क्या दी? सूली पर चढ़ा दिया। सूली बड़ा कष्ट है। सूली ऐसे लंबा लोहे का, उसके ऊपर बैठा दिया जाता है। गुदा से सूली ऊपर निकल आती है, बड़ा तड़प तड़प के दिए मरता है। मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। सूली समझाइए आपको? नहीं। तो बड़े पहुंचे हुए थे, वो यमराज के पास चले गए। कहते किस कर्म का तूने ये दंड दिया मेरे को, सूली पर मैं चढ़ाया गया? कहते महाराज, आप बचपन में आपने एक पतंगे को, कीड़ी को, उसकी गुदा से कांटा डाला था, वो दंड आपको मिला है। तब मांडव ऋषि कहते हैं, बच्चे को तो पाप पुण्य का पता नहीं है, तूने मुझे गलत दंड दिया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शूद्र बनो। यमराज को श्राप दे दिया। ये विदुर जी कौन थे? यमराज के अवतार। यमराज के अपने विदुर जी के रूप में भी बड़े धार्मिक कार्य किए उन्होंने। तो मतलब कुछ भी कर्म करें उनका दंड मिलता है। पर अगर हम भक्ति करेंगे निष्काम भाव से, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल आपकी भक्ति और कुछ नहीं, तो हमें क्या होगा? हमारे सारे पाप कटेंगे। याद रखो, एक भजन में हम गाते हैं, पाप गठरिया सर पर ला दे,
रहा भटकता रोज। जब तक हमारे सर पर है ना, तुम्हारी अकल काम नहीं करती। अगर ये नहीं कहेंगे कि भक्ति करनी है, अगर ये पैसे कमाने हैं, किसी स्त्री के पीछे जाना है, किसी को धोखा देना है, अगर काम नहीं कर, बुद्धि मलिन हो जाती है पापों के कारण। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव की, किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा, झूठा करता रहा, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए। हरे मन हरे कृष्ण बोल, हरे मन हरे कृष्ण बोल, हरे मन हरे राम बोल, हरे मन हरे राम बोल। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है, यूं कोल्हू का बैल। घर धंधों में लगा हुआ है, यूं कोल्हू का बैल। तेरे जीवन की ये आशा, बातों में बीती जाए। तेरे जीवन की ये आशा, बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल, रे मन हरे राम बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। किया न पौरुष, पुरुषार्थ नहीं किया अच्छे पुरुषों का। ये सतपुरुष प्रभुपाद, ऐसे पुरुषों का संग नहीं किया और दान भी नहीं दिया। अब मेरा 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 मैं क्यों दूं? मैं दान क्यों दूं? मेरा पैसा है। अरे पैसा स्त्री पुत्र दूर की बात है, शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? अज्ञानता, मेरा धन कुछ भी हमारा नहीं है। तो पुरुषार्थ नहीं किया, दान नहीं दिया, क्या किया? मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। जब हम मेरी तेरी करते हैं ना, और फिर प्राण जब निकलते हैं, तो यम दंड प्रतीक्षा कर रहा है। यमलोक में जाना पड़ेगा और दुर्गति हो जाएगी। जैसे पानी बीच बताशा, बातों में बीती जाए। जैसे पानी बीच बताशा, बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल, रे मन हरे राम बोल। ऐसा जीवन है जैसे बताशे को, बताशा सब समझते हैं ना, शक्कर का बनता है, मीठे का। पानी में रखो गल जाता है, खत्म हो जाता, मिल जाता है पानी का। ऐसे ही जीवन है। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। जब तक हमारे सरों पर पाप है ना, मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हम भटकते रहेंगे। पापों ने हमारी बुद्धि मलिन कर दी है।
जब पाप कटोरी तेरे सर पर है तो भटकता रहा। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए। झूठा कर तेरी ही ऐसी श्वासा बातों में बीती जाए। हरे मन हरे कृष्ण बोल, हरे मन हरे राम बोल। शिक्षा दे रहे हैं लेखक, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए। उससे हरे मन हरे कृष्ण बोल, हरे मन हरे राम बोल। मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बात आपने ध्यान में रखनी है, क्या? कोई जगह ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं। कहा ना कि प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उसका एक उदाहरण द्रौपदी माता जो हैं, कौरवों ने धोखा किया पांडवों के साथ, द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया और द्रौपदी को जीत लिया। अभी दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन अपने भाई छोटे को कहा, जाओ द्रौपदी अभी हमारी संपत्ति उसको ले आओ और मेरी जंगा पर बैठाओ। बड़े बड़े द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब वहां बैठे थे, सबके दिमाग बिगड़ गए थे कुसंग में। द्रौपदी माता सोचने, द्रौपदी एक सती नारी है, उसका जन्म नहीं हुआ, अग्नि से प्रकट हुई है, पता आपको? और भगवान की बहन है वो, कृष्ण भगवान उसको अपनी बहन मानते हैं। तो द्रौपदी माता सोचने लगी ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। वो घसीटता हुआ दुशासन ले आया। वो देखा पतियों के सर नीचे बेचारे, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सब वहीं बैठे हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। पहले द्रौपदी सोची मेरे पति मदद करेंगे, वो भी चुप है, कोई भी नहीं। उसने साड़ी खुद पकड़ के रखी, उसने ऐसे खींची। तो स्त्री अपनी रक्षा नहीं कर सकती, स्त्री अबला है, क्या है, नहीं कर सकती। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्रभुपाद बताते हैं, बाल्यकाल में वो पिता माता द्वारा सुरक्षित है, यौवन अवस्था में पति के द्वारा और वृद्धावस्था में अपने बड़े पुत्र के द्वारा। स्त्री स्वतंत्र नहीं है। ये जो विदेशिया जिनकी ओर हम जा रहे हैं, स्त्रियां बेशर्म की तरह, जानवरों की तरह घूम रही हैं वहां पर। स्त्री वहां बेशर्म है, कोई शांति नहीं, कोई सभ्यता नहीं, और हाहाकार मचा हुआ है, बुरी हालत है। अमेरिका क्या, कनाडा क्या, यूरोप क्या। लोग कहते मेरा बेटा कनाडा पढ़ रहा है, क्या सीखेगा वहां पर? जानवरों का व्यवहार सीखेगा वो। या कोई वहीं की लड़की से किसी से शादी कर रहे, वहां पर देखो, जैसे भारत में कुंवारी लड़की, कुंवारापन का वहां कोई मतलब ही नहीं है, कुंवारी कोई है ही नहीं, सभी दूषित। जानवरों का कल्चर है। प्रभुपाद जी ने उन जानवरों को भक्त बनाया
ताकि हम लोग अपने दिव्य संस्कृति को नहीं छोड़ें और अपना जीवन सफल करें। तो भगवान सब जगह है, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। कोई जगह ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं। प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान, कण कण में भगवान। अभी देखो, जब द्रौपदी माता के लिए आदेश दे दिया दुर्योधन ने, दुष्ट दुर्योधन ने, जाओ उसको ले आओ, वस्त्रहीन करो। द्रौपदी माता सोचने मेरा क्या नहीं, आखिर फिर उसका ध्यान भगवान के चरणों में गया। हाथ खड़े कर दिए द्रौपदी माता ने, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। सारे बोलो हाथ खड़े करके, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। बोलो दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। याद रखो, हमारी समस्याओं का कारण हमने अपने जीवन की डोरी पता किसको सौंप रखी है? कौन जानता है? कोई नहीं। अपने मलिन मन को। जो मलिन मन कहता है वही करते हैं नहीं हम। और याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कह रहा है वो नरक का द्वार है। तो द्रौपदी माता ने हाथ खड़े करके भगवान को सिमरन किया। सिमरन करने की देरी थी, भगवान उस समय द्वारका में थे। भगवान तो हर जगह है, द्वारका में भी है, सब जगह है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ भगवान। तुरंत भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने अपना हाथ ऐसा कर दिया। इसलिए कहा है, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। अभी इस भजन में सिद्ध किया जाएगा। आप मानोगे तो हाँ करना, नहीं मानोगे तो ना करना। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम। राम समुद्र के किनारे खड़े हैं ना, हनुमान जी पता तो ले आए हैं सीता वहां है, जाना है, बिना कैसे जाएंगे? कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो राम जी कहने कैसे जाएंगे पार? हनुमान जी जय सिया राम, पार पहुंच गए। है भगवान का नाम, भगवान से बड़ा नहीं। फिर वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पे लिखा श्री राम। हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो
जिन दिलों में भगवान का नाम नहीं है ना, बेकार की बातें हैं। आजकल फिल्मी गानों का बड़ा रिवाज है, बच्चे गाएंगे, फिल्मी गाने गाएंगे। क्या सीखते हैं फिल्म में? जागो जा कर के बैठ जाएंगे, कमरे दरवाजे बंद हैं सारे, किसी का पेट खराब है, गैस छोड़ रहा है, सब वो गैस अंदर ले रहे हैं अपने। गंदगी, हाल में गंदगी है या नहीं है, हैं? और देखेंगे कि आप वहाँ बैठ के बड़े ध्यान से देख रहे हैं, मेरा मन डोले तेरा तन डोले, यही देखते हैं। नहीं, इन सिनेमों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये मैं कह रहा हूँ, कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला सुनता हो, सब घोर नरकों में ये जाएंगे। ये भारत भूमि भगवत प्राप्ति के लिए है। इन्होंने सब लोगों को भगवत प्राप्ति से हटाकर बुराइयों में लगाया। हाँ, अच्छी फिल्में बने, लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, उनकी मूवी बने, लेकिन इन्होंने सब बेकार बनाए। तो वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पे लिखा। जब भगवान भक्तों की महिमा को बढ़ाते हैं, हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, तो भगवान कहते हैं हनुमान अभी कैसे पुल कैसे बनेगा, वानर सेना कैसे जाएगी? प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ होगा। एक बहुत बड़े पत्थर पर हनुमान जी ने क्या लिखा? राम। हनुमान जी की नाम में बहुत निष्ठा है। हनुमान जी से कुछ मत मांगो, नाम निष्ठा मांगो। उस पत्थर पर राम लिखा, वो पत्थर जब फेंका तैरने लग पड़ा नाम के प्रताप से। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिन पर लिखा श्री राम। हरि से बड़ा। अभी और एक नाम की महिमा, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। कैसे? द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, आए हरि से बड़ा हरि का। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, नाम में निष्ठा पैदा करो। अभी हमारा मलिन मन है ना, नाम में निष्ठा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। अब पढ़ने से तुम्हें भगवान मिलेंगे? मिलेंगे? यमदूत मिलेंगे। मुझे ये करें, सब नरक के द्वार। हमारी पढ़ाई पहले गुरुकुलों में होती थी, कन्याओं को स्कूलों में नहीं भेजा जाता था। ये सब जिन्होंने 60 साल भारत में राज किया ना, इन्होंने हमारी संस्कृति को बर्बाद करने का प्रयास किया। को एजुकेशन, पंजाबी में कहा है, मुंडे खेलन कुड़ियां नाल, नक बनान छुरियां नाल। स्त्री पुरुष को इकट्ठे नहीं। स्त्री का सम्मान है, हमारी माँ है वो, पर स्त्री पुरुष इकट्ठे नहीं, अलग अलग। तो इन्होंने को एजुकेशन कर दी, बड़ी खराबी की। कुत्ते सब नरकों में पड़े हैं अभी, लेकिन बचाने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं। इनके चरणों की शरण लो और भक्ति करो, बचने का प्रयास करो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। मन अभी नहीं जाएगा भगवान की तरफ, मलिन है ना। और ये भी बात याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। और ये शुद्ध कैसे होगा? हरि नाम ही सार है।
कैसे हरि नाम सार, कैसे महाप्रभु आधार है। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। बड़ी कृपा की भगवान ने, खुद अपने नाम का प्रचार, उनको अपना नाम इतना आनंद लगा अपने नाम में, उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के पापी लोगों के लिए खोल दिया। जाओ तुम सब धाम में जाओ। बड़ा अच्छा मौका है हमारे पास धाम में जाने का, पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए भी। लेकिन मोह माया नहीं छूटती हमारी, मोह माया में हम पड़े हुए हैं। नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो बदनाम। पहले द्रौपदी माता ने खुद साड़ी पकड़ रखी, मेरे पति आए मदद करेंगे, कोई नहीं। द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोले, कृपाचार्य भी नहीं बोल रहे, भीष्म पितामह भी नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा, सब चुप बैठ गया। बेचारी क्या, उसने फिर हाथ सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। हे कृष्ण, दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, बस मेरी लाज है प्रभु आपके हाथ में। अभी उसके समर्पण करने की देरी थी। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, भगवान के आने में देरी नहीं थी। भगवान उस समय द्वारका में थे, बोलो सब जगह है। कोई जगह मुझे बताओ आप में से जहाँ भगवान नहीं हो, बोलो कोई है जगह जी? और आप सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि माया। अगर हमारे हृदय में बैठे तो हम देख क्यों नहीं सकते उनको? क्योंकि हम उनको देखने का प्रयास ना करके मोह माया फंसे हुए हैं, स्त्री के चक्कर में फंसे हुए हैं, पति के चक्कर में फंसे हैं, स्त्री बच्चों के चक्कर में, घर के चक्कर में। हमें तो हर ओर से मन को ना क्यों ये सब धोखा दे देंगे। अगर पति जाए तो पत्नी धोखा देती है नहीं देती? बोलो, कोई सारे नहीं बोल रहे। और जब पत्नी जाए तो पति धोखा देता नहीं देता है? कोई किसी का साथ नहीं देता। साथ देने वाले केवल भगवान है। जो मीरा जी को अभी ध्यान आया, उसने हाथ खड़े कर दिए। हाथ खड़े बोले प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। झट भगवान आ गए, हाथ कर दिया थे। अभी साड़ी खोल रहा है, श्रीनगर नहीं हो पा रही, साड़ियों के ढेर लगे, साड़ियों के ढेर लग गए। और दुशासन बड़ा शक्तिशाली था, गिर गया। फिर उठा, देखो शर्म नहीं थी, फिर सारे फिर गिरा, फिर उठा नहीं, बेहोश हो गया वो। ये है भगवान की रक्षा। ऐसे भगवान की शरण में आओ। प्रभुपाद जी ने यही भगवान हम सबको दिए हैं, कृष्ण भगवान। बस भागवत में कहा है, एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त वेशावतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, वो स्वयं भगवान है। सारे अवतारों के कारण कौन है? बस बस ये भजन करो, प्रयास करो। अब नहीं हो रहा तो हमारा मन मलिन है, मन में बड़ी गंदगी है, इसलिए नहीं भजन नहीं हो रहा। लेकिन ये गंदगी इसी नाम से जाएगी। नाम जपने का प्रयास करो। इसलिए गौर भगवान ने तो इतनी कृपा की, उठी थे वैसी थे, बोलो, खाई थे शुई थे। अरे भैया, उठते बैठते, खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। एक बात फिर सुना देता हूँ। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, भगवान अपने भक्तों को श्रेय देते हैं सारा। जैसे कि महाभारत का युद्ध सारा भगवान ने किया, लेकिन श्रेय सारा अर्जुन को दिया। तो अभी भगवान जो हैं आए हैं, भगवान शरीर है, उनका दिव्य शरीर है। शौच क्रिया में जब महाप्रभु जाते थे तो जीवा को पकड़ लेते थे।
तो पूछा, एक थे, क्या नाम था उनका, गोपाल, गोपाल जी महाराज, गोपाल गुरु, बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। पूछा, महाप्रभु आप जब जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? कहते हैं, गोपाल मेरी जीवा को आदत है नाम लेने की, गंदी जगह तो नाम नहीं लेना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु किसी के प्राण गंदी जगह भी निकल सकते हैं, शौचालय में लोग मरते नहीं मरते, तो फिर हमें कहीं नाम नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने तब कहा, गोपाल तू मेरा गुरु, उनको गोपाल गुरु नाम उनका पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। याद रखो, मैं एक बार तो कनाडा में था, वैंकूवर में, एक अलूवालिया नाम के पंजाबी थे, टॉयलेट में गए, बाहर नहीं आए, दरवाजा तोड़ा तो टॉयलेट पर मरे पड़े थे वो। कई लोग बाथरूमों में मर जाते हैं। नाम को नहीं छोड़ो, नाम बस। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना हो जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन और नहीं भजन करने वाले पागल आदमी, बिना भजन के तू जानवर है, पशु है। जानवर सब कुछ करता है, खाता है, सोता है, इंद्रियों का तर्पण करता है, अपनी रक्षा करता है। तू भी जानवरों की तरह लगा खाने सोने में, अपनी रक्षा करने में, इंद्रियों के तर्पण। तो संत कह रहे हैं, भजन के बगैर तेरा जीवन जो है किसी काम का नहीं है। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा श्याम का। इसी नाम लेके सहारा राम का ले। ये जो महामंत्र हमको दिया है ना महाप्रभु ने, इसमें राम है, श्याम है और हरे राधा रानी है। इसको कलयुग का तारक मंत्र कहा है। इसको जपो बस, इतना जप सको। पता कितना जप करना चाहिए? मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। ये महामंत्र जपो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक उदाहरण दिया है, बाप ने था बेटे को सताया और अग्नि का खंभ तपाया। उसी में उसको प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन श्याम का। उसी एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन
श्याम का प्रभु। धन्ना जाट जो था, ये पंजाबी लोग कहते पंजाब का था, पंजाब का नहीं था। धन्ना जाट राजस्थान का था। धन्ना जाट सीधे साधे थे वो, पर बड़े भक्त थे भगवान के। तो पंडित जी जो हैं उनको सीधा साधा पंडितों को दिया जाता है। तो पंडित जी शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। धन्ना जाट ने देखा। धन्ना जाट कहते हैं पंडित जी मुझे भी एक भगवान दे दो, मैं भी पूजा करूंगा। बोले तू क्या पूजा करेगा, तू जाके गाय भैंसे चरा। धन्ना जाट को अच्छा लगा। कहा कि बिगड़िया होया जट डाडा। जट अगर बिगड़ जाए तो भी बड़ा खतरनाक है। धन्ना जाट अपना पंडित डर गया, तो उसने एक पंसेरी का बटा दे दिया तोड़ने वाला। धन्ना जाट कहता है अच्छा मुझे अगर छोटा होता तो पालना पड़ता, बड़ा ही चाहिए था मेरे का। बचा करना क्या, कहते पहले खुद नहाई, फिर इसको स्नान कराई, फिर फूल चढ़ाई, धूप दमाई, भोजन पहले इसको कराई फिर खुद करी। धन्ना जाट ने ऐसे ही किया। धूप की जगह पक्षियाँ होती हैं और फूल फाल भी चले क्या, स्नान किया, खुद उसको स्नान करके बिठाया। मक्की की रोटी और सरों का साग उसने बनाया, ऊपर मखनी रख दी, मक्खन रख दिया। आओ प्रभु खाओ। कहाँ से आए, कहते हैं तेरे को पंडित का बोला वो मालपुड़ा खीर अच्छा लगता था, आज तुम्हें यही खाना पड़ेगा। नहीं आ रहे। अच्छा नहीं आता तुम, निकाला चूल्हा में अभी मार देता हूँ अपने आप को, खत्म कर। भगवान झट प्रकट हो गए। भगवान आ गए, खाने लगे। भाव उसमें प्रेम था धन्य का। तो खा रहे हैं भगवान, कहते सारा ना खा जाए, मैंने भी खाना है गई थोड़ा, मेरे को भूख लगी है। भगवान ने आधा बचा दिया उसके लिए। अच्छा भाई बता तेरे काम का, अभी तुम क्या मेरी काम मदद करेगा, जो तू कहेगा। खेत की रखवाली करनी। भगवान खेत की रखवाली भी की, झाड़ के साथ रहे, पशु भी चराए। एक दिन पंडित के पास आए धना जाट, भाई पंडित तूने जो भगवान दिए भाई जो वो बड़े महान हैं। महान वो खुद था क्या, वो तो मेरा सारा काम करते हैं, जानवरों को भी चलाते हैं, हल भी चलाते हैं सब। कहते मजाक है, बस झूठ तो नहीं बोला, चल मेरे को दर्शन करा चल। कि उसमें भगवान हल चला रहे थे खेत में, पंडित को वो देख, पंडित को नहीं दिख रहे। तो धन्ना जाट कहता है पंडित अगर तू अपना दर्शन करा देगा इसको, पंडित को, भगवान तू पंडित को दर्शन दे देगा तो घिस जाएगा। भगवान ने पंडित को भी दर्शन दिए। तो कहते धन्ना जाट तू मेरा गुरु, मैं तेरा शिष्य है, तुमने भगवान को पा लिया। तो भगवान जो है भाव और प्रेम के भूखे हैं, उनको पाने के लिए भाव को जागृत करना है। इसलिए कहा है शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पदवी उसको दीनी। बिना हरि भजन के पगले, जीवन ये किस काम का। घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। एक बात मेरे ध्यान में आई, आप में कोई ऐसा है जिसने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी हो?
किसी ने पढ़ी आपने? उनमें एक शब्द आते हैं, वो याद है किसी को? रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि भक्त को आशाबंद होना चाहिए कि मुझे जरूर भगवान मिलेंगे। पढ़ा ये नहीं? सबको, स्त्रियों को जरूर मिलेंगे भगवान। पर कुछ नहीं देखे भगवान। एक पंडित जी हमारे शिष्य बने उधमपुर में, कहाँ मिलेंगे भगवान, किसने देखे? अभी थोड़ा सीधा हो रहा है, धीरे धीरे उसको जागृति आ रही। अरे भगवान सबको मिलना चाहते हैं, हमें पहले अपने आप को योग्य बनाना है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद इतने बड़े वैष्णव, वो कह रहे हैं भक्त को आशाबंद जरूर मिलेंगे। आशाबंद बनो बस, प्रभु मुझे, प्रभु जी मैं दास तिहारो, मुझे न अपने दिल से बिसारो, मुझे न अपने दिल से बिसारो, मैं दास तिहारो। साँझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ, बिन हरि भजन के पगले, बिन जीवन ये किस काम का, जीवन एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। ये शरीर चाहे पुरुष का चोला मेला चाहे स्त्री का, एक ही काम है, भगवत प्राप्ति करना। बाकी भगवत प्राप्ति के अलावा, जैसे हमने पहले भी कहा, जो कुछ भी कर रहे हैं ना आप, व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करके बिल्डिंग खड़ी कर दी, बहुत बड़ी बिल्डिंग। यहाँ की वृंदावन की एक बात है, एक बिल्डर जमीन, उसके बाद हम जाते थे, जगह लेनी थी। क्या हुआ था उस बिल्डर को? रेडिसन, क्या हुआ? रेडिसन होटल बना रहा था, सर्वे कर रहा था, नीचे गिर के मर गया। जम्मू में भी एक मरा था ना, रेडिसन होटल, ऐसा लगता है कि बलि लेता है। हाँ, वहाँ पे भी उनके जो मालिक थे, रेडिसन मीटिंग में ऊपर लिफ्ट में गिर गए, वो वहाँ मर गए। क्या जीवन का भरोसा नहीं है, भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। इसलिए सांझ सवेरे भगवान के गुण गाओ, जीवन को अपना सफल बनाओ। बिना हरि भजन के पगले, जीवन ये किस काम का। और ये हमें जो प्रभुपाद जो मिले हैं ना, ये भगवान के भेजे हुए संत हैं, हम कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। अभी आप क्या सोचते, प्रभुपाद नहीं है अभी? वो थे, अभी भी हैं, आगे भी हमेशा के लिए रहेंगे। जैसे भगवान थे, हैं और रहेंगे। गुजराती कोई है यहाँ पर? कौन है? ये है, तो एक ही गुजराती रह गया, और कोई है नहीं। कहे प्रीतम तमें ओढ़को इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। भगवान के भक्त भगवान जैसे होते हैं, भगवान नहीं होते, भगवान कृष्ण हैं, पर भक्तों में भी वो गुण आ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को तो आपने सुना, देखो मैं पीछे खड़ा हूँ उनके, मैं उनके साथ में रहा हूँ, उन्होंने रखा मुझे अपने साथ में बड़ी कृपा करके। मैं नवयुवक बालक था, बड़ी कृपा से, बड़ी कृष्ण भगवान ने कृपा करके इनसे मिलाया और इनका संग मिला। इन्होंने अपनी निजी सेवा में भी रखा हमको और कहा रोटी भी मेरे लिए बनाया। मैं रोटी भी बनाई इनके लिए। हमारी बनाई रोटी मुझे बनाना तो आता नहीं था, खाना ही आता था, लेकिन गुरु महाराज के लिए बनाई, उनको बहुत अच्छी लगी। कहते हैं किसी को नहीं सिखाना तूने, तू ही मेरे लिए बनाएगा।
सिखाना, मुझे आता ही कुछ नहीं, सिखाऊंगा क्या है। तो इनके लिए भोजन भी बनाया, इन्होंने बड़े प्रेम से खाया और आशीर्वाद। जब एक बार मायापुर की बात सुनाता हूँ मैं आपको, गुरु महाराज मायापुर की, गुरु महाराज बड़े कमजोर हो गए थे। आप क्या देख रहे हो उधर, हैं? कुछ बड़े ध्यान से देख रहे हो। मेरे घर में भी ऐसा फोटो है, ये वाली तस्वीर। हाँ, आप थे, मुझे पता नहीं था, इसलिए वो तस्वीर अभी हमको दे दो, हम साथ में, तो हमारे पास होनी चाहिए। तो अच्छा, इसलिए ध्यान में देख रहे हैं। तो क्या कह रहा था मैं, मायापुर की बात सुना रहा था कि प्रभुपाद जी कहते हैं ये औरत मेरे लिए, एक विदेशी माता थी, पालिका उसका नाम था, कि बना रही 17 दिन हो गए मुझे खाए हुए, तू मेरे लिए भोजन बना। मुझे एकदम याद आया, मुझे 75 में कहा था, ये 77 की बात है, 75 में कहा था गुरु महाराज प्रभुपाद ने कहा मेरे लिए भोजन बना। मुझे आता नहीं था बनाना, तब तो मुझे खाना ही आता था, बनाना नहीं आता था। फिर जब कहा मुझे याद आया, मैंने प्रभु आता नहीं है, मैं प्रयास करता हूँ। हाँ, प्रयास कर प्रयास कर। क्या कहते हैं, चावल, रोटी, दाल, हींग थोड़ी ज़्यादा डालना और घी कम डालना, बताया उन्होंने, बनाया मैंने। एक माता जी शतरूपा, बड़े घर से थी, वो सब सहयोग करती रही, पर मैंने सब कुछ किया, पकाया पकोया, उस माता ने भी सहयोग किया। रखा तो प्रभुपाद जी ने खाना शुरू कर, 2 रोटियां खा गए, जबकि एक भी नहीं खाते थे। खाते खाते मैं पीछे खड़ा हूँ उनके, कहते किसी को सिखाना नहीं, तुम आता नहीं सिखाना क्या है, अभी तू ही मेरे लिए भोजन बनाएगा, बहुत अच्छा भोजन बना है। तो ये मायापुर में हुआ। लेकिन जो हमारे एक दूसरे गुरु भाई थे, सोचा भाई ये कल का छोकरा भोजन बनाने लग पड़ा, उसने मुझे हटा करके बंगालियों से बनाया भोजन। प्रभुपाद के किसने बनाया ये, प्रभुपाद मुझे पता नहीं, बुलाओ उसको। उसको बुलाया और एक गोली मुंह में रख सकता है, दे दो उसको, ये लाओ गोली, इससे खांसी बंद हो जाएगी इसकी, मुंह में रख, चूस। एक ही जैसी हैं दोनों, नहीं दोनों गोलियां एक जैसी हैं ना, किसी इधर से किसने दी, तो कैसे गए, क्या कह रहा है, गोली है गोली, खांसी के लिए। तो प्रभुपाद जी बड़े दया में थे, और उनकी भोजन बनाने का मौका मिला, उनकी चरण सेवा का मौका मिला। आप सब उनका ध्यान करो और उनसे भक्ति मांगो भगवान की। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, बस भक्ति करो, नाम जपो, भाई यही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। कुछ साथ समझ इसलिए नहीं आती, मन मलिन है, मन की शुद्धि के लिए नाम का सहारा लो, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण तो कल के लिए आपको एक सूचना है, कल की मंगल आरती यहाँ नहीं होगी, कल मंगल आरती मंदिर में होगी।
हम प्रयास करेंगे पहले प्रभुपाद की मंगल आरती में जाने का, फिर मंदिर में, क्योंकि कल के दिन प्रभुपाद जी धाम को चले गए थे। कल उनका तिरुभाव उत्सव है, उसमें सब लोग भाग लेना और पुण्य के भागी बनना। कल के दिन ऐसा था कि हमको शुद्ध भक्त से अलग होना पड़ा। प्रभुपाद जी ने, आपने देखा त्याग वृंदावन में किया था, जो उनका कमरा है ना, जो बिस्तर, उसी बिस्तरे पर त्याग किया था शरीर का। तो उस कमरे में भी मैं प्रभुपाद जी की सेवा में रहा हूँ। एक बात बताता हूँ, एक बार प्रभुपाद जी ने लेक्चर किया, बताया कि ऐसा होता था कि पहले अगर गुरु शिष्य को कहता तो भोजन नहीं पूछता, शिष्य खाता ही नहीं था। जैसे उपमन्यु ऋषि का उदाहरण है। तो एक कहा तो मैंने उस दिन, मेरा भोजन आया, टेबल पर पड़ा रहा, मैंने नहीं खाया। प्रभुपाद वहाँ से अपने कमरे में आते जाते, तो उनको पता लगा मेरा भोजन है, बड़ी देर तक पड़ा रहा। प्रभुपाद कहते भोजन क्यों नहीं किया तूने? मैंने कहा प्रभुपाद आपने कहा ही नहीं खाने के लिए। उस दिन लक्ष्य चल खाओ उधर भी, डांट लगाई। पहले तो खा ही लेते थे, अभी उन्होंने बताया भी इतना शिष्य गुरु पर निर्भर रहता है कि गुरु कहेंगे खाना तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आज 24 तारीख है और भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने कपिल देव नाम के एक भक्त को पत्र लिखा था। क्या लिखा है? वैराग्य की आवश्यकता है, यानी कि त्याग, हम जब में वैराग होना चाहिए। किंतु जब कोई आध्यात्मिक प्रगति करता है और श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होता है तो उसके कार्य पूर्ण बनते हैं। पहले हमें विराग लाना है, मन में भौतिक चीजों से अटैच नहीं होना। जब हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे विराग के द्वारा, नाम के द्वारा, नियमों के पालन के द्वारा, तो श्री कृष्ण की लीलाओं में हम प्रवेश करेंगे और उसके कार्य पूर्ण बनते हैं, वो ही पूर्ण बन जाते हैं। हम सब ने भगवान के पास जाना है। कैसे जाना है? अपने आप को योग्य बनाना है। योग्यता क्या है? इस संसार से वैराग और श्री कृष्ण के चरणों में ये ध्यान रखो। माता भी ऐसा सोचो, भाई भी ऐसा सोचो। पति पत्नी का साथ नहीं देता, ये पत्नी पति का नहीं देती, पति पत्नी का नहीं देता, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप, कोई किसी का साथ नहीं। आखिर में साथ देने वाले कौन हैं? आपके मन में आ सकता होगा भाई कृष्ण एक है तो इन करोड़ों अरबों लोग जो है सबका कैसे साथ दे सकते होंगे भगवान? आता मन में? नहीं, नहीं आता। कौन कहता है नहीं? कौन कहता है? क्यों नहीं? हाँ, सब जगह पर। अभी देखो द्रौपदी थी हस्तिनापुर में, भगवान थे द्वारका में, याद किया था भगवान तुरंत वहाँ, हर जगह। और ये भी याद रखो, पहले भी कहा, सब कहते हैं भगवान बैठे हैं। मैं कोई बुरा कर्म करूँगा आपसे छुपाऊंगा, लेकिन भगवान से मैं नहीं छुपा सकता। भगवान हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं और हमारी हर करनी को देख रहे हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? शिवांगी सेनापति रांची से।
हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कल मेरा जन्मदिन था, कृपया करके अपना आशीर्वाद दीजिए कि मुझसे हरि नाम कभी ना छूटे और कृपा कीजिए कि इस व्यास पूजा में मैं उधमपुर आ पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सबसे पतित बेटी शिवांगी सेनापति। शिवांगी सेनापति, तू तो बेटी सेनापति है, तो सेना के पति को में तो बड़ी शक्ति होती है। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। खूब भक्त करो, सेनापति बनो, भक्त बनाओ। तेरे कोटे में 10,000 भक्त हैं, 10,000 भक्तों को सेनापति तूने बनाना है। सेनापति जो हुई तुम। और प्रभुपाद जी का ध्यान करो, मेरी शुभकामनाएं साथ में है तेरे। कन्हैया प्रभु महाराष्ट्र से, आज इनका जन्मदिन है, ये आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। आपके जन्मदिन पर कन्हैया जी मेरी शुभकामनाएं। खूब भजन करो, खूब नाम जपो आज अपने जन्मदिन पर। इनकी तरफ से, और आपने जो प्रसाद भेजा आज उसके लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण। इधर कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हाँ, पता है हमको।